आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल स्प्रिंग रोल जो घर में बनाने जा रहे हैं और ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि स्प्रिंग रोल की सीट कैसे बनाते हैं और स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग रहती है उसे कैसे बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है ये और बहुत आसानी से हम घर में ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो पहले हम सीट की तैयारी कर लेते हैं कि सीट कैसे बनाना है इसकी। तो 1.5 कप मैंने यहाँ मैदा ले लिया है। थोड़ा सा डालेंगे नमक और 1 चम्मच डाल देते हैं विनेगर और थोड़ी सी इसमें डालेंगे शक्कर और इसके बाद इसे हम नॉर्मल पानी से गूंद लेते हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट डो नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए सॉफ्ट डो हमारा लग गया है। तो अभी थोड़ा सा ये चिपचिपा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें मैदा डालूंगी, आधी चम्मच के करीब, और इसे हम स्मूथ कर लेते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और अब हम इसके अंदर जो फिलिंग भरी जाती है उस फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें ले लेते हैं 2 से 3 टेबल स्पून तेल। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और जब हम सब्जी बनाएंगे या स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पर बनाना है, नहीं तो सब्जियां ज़्यादा पक जाएंगी, पानी छोड़ने लगेंगी। तो अब हम डाल देते हैं कैबेज, गाजर और शिमला मिर्च और सब्जियों को भून लेते हैं। और इसके बाद इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी नहीं बनाना है। सब्जियों में क्रंचीनेस रहना चाहिए, इतना ही सब्जियों को पकाना है। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। 2 चम्मच डाल देती हूँ विनेगर। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 टीस्पून टमाटो सॉस। और अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सीजनिंग थोड़ी ज़्यादा में लेना है, तभी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसके अंदर की फिलिंग टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। और लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च और ये स्प्रिंग अनियन, और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया, उसके ऊपर छन्नी ले लेते हैं और स्टफिंग को इसके ऊपर रख देते हैं ताकि इस एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए और सब्जी हमारी ठंडी भी हो जाए। और इसके बाद हमारा डो भी तैयार हो गया है। तो डो को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं एक यहाँ हमारी प्लेटफॉर्म की सरफेस है उसे ही अच्छे से साफ करके आटा को स्प्रिंकल करके इस तरह से बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी रोटी बनाने वाली हूँ सीट के लिए। आप जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। थोड़े बड़े पेड़े मैंने लिए हैं। अब हम फिर से आटा इसमें छिड़केंगे और एक एक रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो 6 हमारी बनी थे पेड़े, तो मैं इसमें 6 रोटियां बना लूँगी। और अभी हम रोटियों को इतनी बड़ी बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 6 रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आटा छिड़केंगे सरफेस पे और रोटी को रख देते हैं। इसके ऊपर हम लगा लेते हैं तेल। तो तेल को ऐसे लगाना है कि कोने कोने में तेल अच्छे से लग जाना चाहिए, नहीं तो रोटियां इसके ऊपर जब हम रखेंगे तो वो चिपक जाएंगी। अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर या मैदा छिड़क देते हैं। तो यहाँ मैंने रख दी है 1 रोटी। तो ये 2 रोटियां हो चुकी हैं। इसके ऊपर फिर से तेल लगाएंगे और थोड़ा सा इसे दबा देंगे, हल्का सा दबाते जाएंगे ताकि जो एयर बबल्स बन जाते हैं वो निकलते जाएं। तेल लगाएंगे, आटा छिड़केंगे, रोटी रखते जाएंगे, तेल लगाएंगे, आटा छिड़केंगे, रोटी रखते जाएंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। तो ये हमारी रोटियां रख दी है हमने। एक लास्ट रोटी रह गई है, उसे और रख देते हैं। तो ये पूरी की 6 रोटियां हमने इसके ऊपर रख दी है और हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो फिर से हम आटा स्प्रिंकल करेंगे दोनों साइड में रोटी के, और इसे हम बेलेंगे और जितना पतला होना हो सकता है उतना पतला हम बेलने की कोशिश करेंगे। तो मेरा तवा बड़ा है तो मैं रोटी थोड़ी बड़ी बेल रही हूँ और हमने पेड़े भी बड़े बड़े बनाए थे। आप अपने तवे के हिसाब से पेड़े बनाएं और उसी के हिसाब से रोटी बेलें। तो यहाँ देखिए इतनी बड़ी हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो मैंने तवे को गर्म होने रख दिया था। तो मेरा ये डोसा वाला तवा था, बड़ा वाला, इसलिए मैं इसमें रोटी भी बड़ी बनाई हूँ। और ये हमने रोटी को रख दी है और कुछ सेकंड के बाद इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए 7 से 8 सेकंड के बाद इसे हम पलट देते हैं और नीचे की सरफेस देखिए ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है। तो एक बार हमने पलट दिया है, एक बार फिर से पलट देते हैं और कुछ सेकंड रखने के बाद फिर से हम इसे पलट देंगे। ये देखिए अब हम इसकी देखिए आप कितनी अच्छी तरह से इसकी परत निकलने लगी है। कुछ सेकंड में ही हमारी ये रोटी तैयार हो गई है। तो जिस तरफ से निकालेंगे पलट देते हैं, फिर निकालेंगे, फिर हमने निकाली रोटी, पलट दिया और फिर से रोटी निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी पतली सीट हमारी बनकर तैयार हुई है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अच्छी सीट बनेगी। मुझे तो बहुत खुशी हुई जब ये सीट मैंने बनाई। तो
बहुत सारे वीडियोस देखकर मैंने इसे ट्राई किया है और ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए लास्ट वाली शीट हमारी, और मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और एकदम पतली बनकर तैयार हुई है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के। ये देखिए, अब आप इससे समोसा बनाइए या आप इससे स्प्रिंग रोल बनाइए, जो आपकी मर्जी बनाइए। इससे नाचोस वगैरह भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो उसका वीडियो भी मैं ज़रूर डालूंगी। तो अब मैं रोटियों को इस तरह से जमा लेती हूँ और अब हम इसे कट करेंगे। तो ये 6 रोटियां हैं जो हमारी, इससे बनेंगे 4 में पार्ट कर लेंगे इसे। ये देखिए 24 हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, इसे बनाकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं एक ही पहली बार में ही इसे बना लिया मैंने। और आप भी ज़रूर बनाइए, आपका भी बिल्कुल बिना फेल हुए ये बन जाएगी। बहुत ही सुंदर और परफेक्ट दिखाई दे रही है। तो शीट तो तैयार हो गई है, अब हम बना लेते हैं स्प्रिंग रोल। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है कटोरी में और इसमें पानी डालकर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और पेस्ट तैयार कर लेते हैं ताकि स्प्रिंग रोल को हम अच्छे से सील कर सकें, चिपका सकें। तो यहाँ पेस्ट तैयार हो गया है और यहाँ देखिए आप कटोरे में पानी जितना एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है। इससे क्या होगा, स्प्रिंग रोल फटेंगे नहीं और ये हमारी जो फिलिंग भरेंगे तो सूखी सूखी भी रहेगी। अब हम कर लेते हैं स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो पहले मैं फिलिंग को रख देती हूँ, एक पट्टी उठाएंगे और फिलिंग को रखेंगे। तो हम क्या गलती करते हैं स्प्रिंग रोल बनाते समय, इस तरह से डॉट रखते हैं। ये गलत तरीका है, मैंने बनाकर देखा है, स्प्रिंग रोल इससे खुल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लगाना है हमें, जो घोल हमने बनाया था इस तरह से लगाना है ताकि स्प्रिंग रोल अच्छे से चिपक जाए और वो खुले ना। नहीं तो तेल में जैसे ही डालते हैं खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमें लगाना है। फिलिंग रखने के बाद इस तरह से हमें इसे पैक कर देना है। ये देखिए, और ऊपर के साइड से भी इस तरह से बंद कर देना है और फिलिंग को दबाते हुए रोल को तैयार करना है। ये देखिए हम दबाते भी जा रहे हैं और इसे हम चिपका देते हैं। तो यहाँ हमारा रोल तैयार हो गया है और इसी तरह से सभी रोल हमने तैयार कर लिए हैं। और अगर आपके पास गोल रोटी आपने बनाई है, इस तरह का तिकोना नहीं बनाया है, तो भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो मैंने इस तरह से घोल को रोटी के चारों तरफ लगा लेते हैं, शीट के चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। और अब हम जहाँ हमने घोल नहीं लगाया है वहाँ हम लगाएंगे फिलिंग को। इस तरह से फिलिंग रख देते हैं और अब हम इसे पैक कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें पैक कर देना है। फिलिंग को दबाते हुए पैक करना है, नहीं तो वो रोल हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, मोटा बन जाएगा। तो फिलिंग को पैक करेंगे और फिर क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लगाने के बाद मैं साइड में भी घोल लगाऊंगी इसका ताकि अच्छे से चिपक जाए ये देखिए, और ऊपर में भी हमें इसके घोल को लगा देना है। और अब हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए मैं उंगली से इसे दबाते भी जा रही हूँ और इस तरह से पैक करते जा रहे हैं। और ये देखिए अच्छे से ये रोल हमारा तैयार हो गया है और चिपक गया है। इसी तरह से हमें इसका घोल बनाकर लगाना है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से हमने इसे बनाया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल दिख रहा है ना। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। धीमा नहीं रहना चाहिए, कम गर्म नहीं रहना चाहिए, तेल अच्छे से गर्म करना है, तभी इसकी जो लेयर है वो क्रिस्पी बनती है। और जितने भी आपके कढ़ाई में आ रहे हों उतने हम इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में और सुनहरा कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे हम पलटेंगे। ये देखिए दूसरे साइड से भी पलट देते हैं। और यहाँ हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके हैं। जो भी स्प्रिंग रोल तैयार हो गए हैं तो उन्हें निकाल देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें कलर भी आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी आसानी से हमने जो शीट बनाई थी उससे इतना सुंदर और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा स्प्रिंग रोल स्ट्रीट स्टाइल तैयार हो गया है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए स्प्रिंग रोल। अब बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है और बिना किसी झंझट के शीट बनाइए और स्प्रिंग रोल घर में ही एंजॉय कीजिए।